Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a block having mass 4 kg is pushed down along an inclined plane of inclination 53 degree with a force of 40 Newton acting parallel to the incline. It is found that the block moves on the incline with an acceleration of 10 meter per second square. The initial velocity of block is 0. We can take the value of g as 10 meter per second square. We need to find the work done by the frictional force on the block in the 2 second from the starting of motion. Option A given है 800 joule, option B minus 800 joule, option C 640 joule, option D minus 640 joule. So to understand the given question, we need to understand about the key concept of basically work energy principle के बारे में we must understand. So W net is equals to change in kinetic energy. ये expression होता है work energy theorem का. अब यहाँ पे जो W net होता है, W net is due to all the forces. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जितनी भी फोर्सेस होंगी उनकी वजह से, सबकी वजह से हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है और उसे ऐड करना है, राइट। अब हमें ये देखना होगा कि वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, दैट वी विल डिस्कस, और दैट हैज़ टू बी इक्वेटेड विद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, तो कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दो जिनका वर्क डन पाथ पे इंडिपेंडेंट है, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स वगैरह। ये सारी फोर्सेज ऐसी हैं जो कि कंजर्वेटिव इन नेचर है, इनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दो जिनका पाथ पे वर्क डन डिपेंड करता है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। इन आवर केस वी कंसिडर एज टू बी द नॉन कंजर्वेटिव, ठीक। सो अब इन दिस सिचुएशन हमें वर्क डन पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, दैट वी हैव टू डिसाइड। सो उसके लिए हमें वर्क का फॉर्मूला देखना पड़ेगा, दैट इज वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एंड टू बी प्रिसाइज, ये फॉर्मूले को हम लिखते हैं एक्सप्रेशन को एफ एस कॉस थीटा। ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होता है एक तरीके से। सो ये इसका मैग्नीट्यूड आता है एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स है या फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो इन दैट सिचुएशन वर्क डन कम्स आउट टू बी पॉजिटिव एंड अदरवाइज इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, अगर अपोजिट है तब, ठीक है। अब यही बेसिक चीज़ों को एनालाइज करके हम वी कैन आंसर द गिवन क्वेश्चन इजीली। अब हम बात करते हैं कि जो गिवन सिनेरियो है पहले हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट्स से ये हमारा इंक्लाइंड गिवन है, ये एंगल 53 गिवन है, राइट, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक की एफबीडी हम ड्रॉ करेंगे, इस पर फोर्स कौन से लग रहे हैं। सबसे पहले अगर इस ब्लॉक का मास m है तो mg नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा। इस वेट के दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल सॉरी इंक्लाइंड एंड वन इज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड। एक कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन 53 बेसिकली, या अगर हम इसको फिलहाल के लिए टीटा मान लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, और एक हो जाएगा mg cos थीटा। एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा फ्रॉम द सरफेस। अब सरफेस अगर इट इज़ नथिंग बिन मेंशन्ड अबाउट द फ्रिक्शन ऑन द सरफेस, राइट। सो हम मान लेंगे कि सरफेस रफ ही है और उसके ऊपर एक फ्रिक्शन भी लग रहा है, क्योंकि हमें यही फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन फाइंड करना है, राइट। अब ये आ गया फ्रिक्शन फोर्स, और हमें गिवन है कि एक एडिशनल फोर्स भी हमने लगा रखी है ऑफ वैल्यू 40 न्यूटन, राइट। उसको हम मान लेते हैं कैपिटल एफ। ये सारी फोर्सेज हमने शो कर दी, और द ब्लॉक इज मूविंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ए 10 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर की स्पीड एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ जा रहा है। सो दीज आर द फोर्सेज दैट इज बिन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। अब हम इसी को एनालाइज करते हैं। अब अगर हम इस पर वर्क एनर्जी थ्योरम लिखें, सो वर्क एनर्जी थ्योरम हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू नेट। अब डब्ल्यू नेट यानी कि वर्क डन कौन कौन सी फोर्सेज कर रही हैं। एक तो कैपिटल एफ कर रहा है, एक एम जी साइन थीटा काम कर रहा है इसके ऊपर, जो कि वेट ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एम जी साइन थीटा। एक एफ जो हमने लगा रखी है, और एक एफ जो है फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये तीन फोर्सेस की वजह से वर्क डन आने वाला है, तो हम तीनों की वजह से ऐड करेंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटी डब्ल्यू जी यानी कि एम जी साइन थीटा की वजह से, वर्क डन बाय कैपिटल एफ प्लस वर्क डन बाय स्मॉल एफ यानी फ्रिक्शन, एंड दैट हैज टू बी इक्वल्स टू के एफ माइनस के आई। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का सिंपल एक्सप्रेशन हमने लिख दिया, जैसे डब्ल्यू नेट इक्वल्स टू डेल्टा के ई। अब यहाँ से हमें फाइंड करना है डब्ल्यू स्मॉल एफ यानी फ्रिक्शन की वजह से फाइंड करना है हमें। तो हमें उसके लिए वी हैव टू जस्ट सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज ओवर हियर। अब उसके लिए वी कैन सी के इनिशियली ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो, सो यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, ठीक है। अब यहाँ से वी कैन सी के नाउ दिस एक्सप्रेशन विल बी कैन बी रिटन एज वी कैन से इट एज टू बी डब्ल्यू जी। अब डब्ल्यू जी को पहले हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू जी इज फोर्स इंटू द डिस्प्लेसमेंट, जैसे हमने यहाँ लिखा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स तो एम जी साइन थीटा है, राइट, एंड वी कैन सी के फोर्स भी नीचे, एम जी साइन थीटा भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी ब्लॉक कहाँ तक होगा, नीचे ही होगा डिस्प्लेस भी,
राइट। लेट्स से मान लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट एस हुआ है नीचे की तरफ, सो फोर्स भी नीचे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, यानी cos 0 1 हो जाएगा, एंड इन दैट सिचुएशन एम जी साइन थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। इनटू डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं एस, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही वर्क डन है, सो ये मिल गया वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, प्लस अब वर्क डन ड्यू टू कैपिटल एफ क्या आएगा, एफ इंटू एस, राइट। दोनों फोर्स भी नीचे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो पॉजिटिव एफ इंटू एस, ये आएगा माइनस। अब ये क्यों माइनस आ रहा है, वी कैन सी फोर्स अपोजिट है, फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट नीचे, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 180, यानी cos 180 इज -1। सो इन दैट सिचुएशन हम लिखेंगे f इंटू डिस्प्लेसमेंट इज s, एंड दैट हैज टू बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल मीन्स हाफ m v फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता लगाना होगा जो जो चीज़ें अननोन है। सबसे पहले तो s निकालना है, फिर vf भी निकालना है। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन का, सिंस इट इज़ अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस है। सो जो हमारे पास काइनेमेटिकल इक्वेशन है, तो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, नाउ यूजिंग फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन दैट इज वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at से हम क्या निकाल सकते हैं, v दैट इज फाइनल वेलोसिटी, इनिशियली ब्लॉक की वेलोसिटी 0 है, सो फाइनली वेलोसिटी क्या आ जाएगी, फाइनली a इंटू टी, और 2 सेकंड पे ये काम करना है, सो एक्सेलरेशन इज 10, और ये तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। सो v फाइनल हमें मिल चुका है, ठीक, v फाइनल आ गया हमारे पास। अब इसी तरीके से सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से भी हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। सो अगेन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज 0। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी नीचे है, और एक्सेलरेशन जो है वो भी नीचे है। तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से s विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू a, यानी हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर मीन्स 4। सो ये हो जाएगा हमारे पास 20 मीटर्स। सो एस भी मिल गया, वी एफ भी मिल गया, जस्ट हमें ऊपर वाली एक्सप्रेशन में रख के आंसर को निकाल लेना है। सो वी कैन से देयरफॉर एम जी साइन थीटा, एम क्या है हमारे पास 4 है, जी 10 है, साइन थीटा मीन्स साइन 53, साइन 53 होता है 4/5। अब हमें इसके लिए एक जस्ट ट्राइंगल याद रखना होगा, दैट इज अगर ये साइन 37 डिग्री है, ये 53 है, और ये 90 है, सो इन दैट सिचुएशन ये 3 है, ये 4 है, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इस ट्राइंगल में से, साइन 53 क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यानी 4/5। सो ये वैल्यू आ गई हमारे, ये काफ़ी स्टैंडर्ड ट्राइंगल है, इसे हमें याद रखना है, ठीक। तो एम जी साइन थीटा आ गया, इंटू एस हमारे पास 20 आ गया, प्लस ऑफ एफ इंटू एस, एफ हमें गिवन है 40, और ये आ गया 20 माइनस ऑफ एफ एस, यानी यही वैल्यू हमें ढूंढनी है, तो इसको हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऐसे ही रख देते हैं, राइट। एंड दैट हैज़ टू बी इक्वल्स टू हाफ इंटू एम, एम 4 गिवन है, तो ये हो जाएगा 2, और वी एफ यानी 20 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 800, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 5 1 जा 5 4 जा, तो 640 प्लस ऑफ 800 एंड माइनस ऑफ डब्ल्यू एफ इज इक्वल्स टू 800। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास डब्ल्यू एफ की, डब्ल्यू एफ इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, 800 तो कैंसिल हो रहे हैं, राइट। सो ये आ रहा है 640 जूल प्लस के साथ। सो दिस इज द आंसर। एंड यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल कि अब हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन मिल रहा है प्लस 640 जूल, लेकिन यहाँ पे हमने उसे कंसिडर किया नेगेटिव, एंड इट हैज़ टू बी नेगेटिव क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हैज़ टू बी नेगेटिव, राइट। सो हमने उसे ऑलरेडी पहले ही नेगेटिव कंसिडर कर लिया था, इसीलिए आंसर पॉजिटिव आया है, राइट। सो the answer actual would be minus of 640 joule. So we need to be careful with the sign convention. just हमें कभी भी confusion हो, so we will use this expression fs cos theta, और displacement और force को देखेंगे हम किस direction में, opposite लिए तो work done has to be negative. So option D हमारा correct होगा in this case. I hope you understood the solution. All the best.